जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका विशाल वर्ग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर नई टॉपिक पे मिले हैं, एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी अक्सर बीए के जो आप करते हैं लड़के, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर वगैरह, उन लोगों में बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, जैसे हो गया संप्रभुता, सॉवरेंटी हो गया, समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र आदि चीज़ें जो है शब्द ऐसे आते हैं जो हमको समझ में नहीं आता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे माना भी ये भी जाता है, भारतीय संविधान जो है सिर्फ उसका आर्टिकल जितना ही जिसका उसका इंडेक्स होता है वो भारतीय प्रस्तावना, भारत का संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम लोग कुंजी कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। ठीक, और ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने कहा था, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, इतना चीज़ जानते हैं। फिलहाल बहुत कुछ आगे जानेंगे संविधान के बारे में। फिलहाल इन शब्दों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सॉवरेंटी, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? भारत पूर्ण संप्रभु सरकार है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। भारत एक संप्रभु देश है, यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक, यानी कि इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो है किसी के अंडर में नहीं है। भारत सरकार अपने खुद निर्णय ले सकता है, या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भारत देश को किसी दूसरे देश से कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, ये निकाय बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यह खुद कानून बना सकता है, खुद लागू कर सकता है, खुद उस पर ढंढवाई करा सकता है। इसमें किसी बाहरी देश की हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें, भारत पूर्ण संप्रभु सरकार है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यानी कि भारत की किसी बाहरी शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, इसकी खुद की शक्ति। भारत एक संप्रभु देश है या किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक ना, जैसे मैं अगर इस तरह से कह रहा है कि अपने हित में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाती है। सीधे अपने हित में निर्णय लेना ही संप्रभुता कहलाती है। ये बात याद रहे। हो गया संप्रभुता, हो गया। आगे क्या है? समाजवादी। समाजवादी क्या है? असमानताओं को दूर करने सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता ही समाजवादी कहलाती है। ठीक, अब ये क्या है? असमानताओं का दूर करने की सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, यानी कि किसी भी, ये नहीं है कि जाति समाज के धर्म पे कि आप उच्च जाति के हैं आप वही काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए अधिक वेतन मिल रहा है, आप नीची जाति के हैं, बैकवर्ड हैं, तो आपको कम वेतन मिल रहा है। इस तरह से बात की गई है। आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए ही समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता ही समाजवादी कहलाती है। प्रतिबद्धता का मतलब कि आप वही जो आपको बताएं कि मतलब समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय, समान राजनीतिक जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं समाजवादी। ठीक है, आगे क्या है आपका? लोकतंत्र। लोकतंत्र किसको कहते हैं? सरकार में जनता की भागीदारी ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अगर लोकतंत्र भारत में नहीं रहता तो क्या रहता कि सरकार नहीं रहती, खंडित हो जाती, टूट जाती, सरकार ही नहीं बनती। इस तरह से जैसे कहेंगे। और मतलब भारत हमारा क्या है? लोकतंत्र देश है। क्या देश है? लोकतंत्र देश है। कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो आप जानते ही होंगे। तो ये चीज़ लोकतंत्र, सरकार में जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र कहलाता है। ये चीज़ें। फिर उसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? इसको लोकतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्री और गणतंत्री, गणराज्य भी कहते हैं गणतंत्र को। तो इसमें क्या है? भारत का मुखिया वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। यानी हम भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जैसे होता है ना कि उनका अभी पद रहेगा ही, 2-3 महीने बचा रहेगा, फिर तुरंत चुनाव करा के उनको राजा बना दिया जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बात याद रहे। ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, विधायिका का मुखिया जो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की प्रथम वर्तमान कौन है राष्ट्रपति? हाँ, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना बात याद रहे। हो गया ना। एक गणतंत्र, भारत का मुखिया वंशानुगत इतना होकर निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र, सरकार में जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र कहलाता है। सरकार में जनता की भागीदारी का मतलब सरकार ही
वोट देगी, सरकारी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। मेन काम किसका है? जनता का है। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, उसको बनाएगी। उसके हिसाब से क्या चलता है? जनता के हिसाब से देश चलता है। ठीक, इतना है। नोट कर लें, फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उतना हम लोग जाने किसके बारे में, अब जानेंगे हम लोग न्याय के बारे में। ठीक है, कि न्याय जो है कितने प्रकार का होता है, न्याय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब क्या है न्याय? लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के हकदार। ठीक, इसका मतलब समझिए क्या है। हाँ, अब क्या है कि लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, यानी कि लोगों को जो है, जनता को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने का मतलब है खुद का निर्णय लेने के लिए वो किसी से गैर पे न प्रभावित हो, वो अपने खुद का निर्णय ले सकें, ये चीज़ें में भागीदारी, निर्णय में लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के हकदार को ही क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। न्याय मतलब वही चीज़ हो गया कि निर्णय लेना, खुद का निर्णय लेना, वो न्याय हो गया। ठीक, वस्त्र, भोजन चीज़ें वो भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा, नहीं आपको चल पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? न्याय ले सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं सरकार से, ये चीज़ें। अब न्याय क्या है? भारतीय संविधान या प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक, सामाजिक, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के लिए सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ये किसकी बात की? सामाजिक न्याय करता है। सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय ये बात करता है कि किसी भी जाति, रंग, नस्ल, धर्म के साथ कोई भी गैर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के लिए सभी नागरिकों के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद क्या है? आर्थिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या? आर्थिक कारकों पर गैर भेदभाव। आर्थिक कारकों पर जो है गैर भेदभाव का मतलब, जैसे टैक्स होता है ना, टैक्स आर्थिक, ये नहीं है कि आर्थिक का मतलब ये भी हो गया, जैसे आपके पास पहले होता था कि जिनके पास धन होगा वही लोग वोट दे सकते हैं, जिनके पास धन होगा वही लोग वोट से दे सकते हैं, जो पॉलिटिकल वही वोट दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। अब जो है आर्थिक न्याय क्या कहता है कि जिसके पास पैसा हो, ना हो, गरीब हो, वो भी क्या कर सकता है? जाकर वोट दे सकता है और जनता में, सरकार में भागीदारी कर सकता है, भागीदार बन सकता है। ठीक ना, ये चीज़ है। ये हो गई आर्थिक कारकों पर गैर भेदभाव। अगर आपसे मतलब ऐसा कोई कर भी लिया जा रहा है तो आप उस पर भेदभाव कर सकते हैं। जैसे भी GST लागू किया गया है, वो चीज़ है, वो आर्थिक सामाजिक, वो क्या है? सरकारी एक कर, गुड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, आर्थिक कारकों पर गैर भेदभाव, इतना बात समझ में आया। अब क्या है? तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार। ये बात समझ में आई? राजनीति का मतलब पहले क्या था? पहले अपनी बात खुद को नहीं रख पाते थे, जैसे होता है ना तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह तंत्र। आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र हमारा भारत हो गया, जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, खुद मतलब 5 साल के बाद फिर वो हट जाता है, फिर निर्वाचित होता है, जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है। फिर उसके बाद आता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि पूर्वज जो राजाओं द्वारा, राजा उनके फिर बेटा राज किए, फिर उनके पुत्र राज किए, फिर उसके पुत्र राज किए, इस तरह से चलता है। ठीक ना, जो राजशाही वंश कहते हैं, तो वो क्या होता है? राजतंत्र होता है। अब बात करते हैं तानाशाह तंत्र। तानाशाह तंत्र का मतलब ये होता है कि जिसको डरा के धमका के जहाँ की सरकार चलती हो, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, ठीक ना, वहाँ तानाशाह सरकार है, वो जैसा निर्णय लेती है वो पूरे सबको मानना पड़ता है, ये चीज़ है।
वो चाहे वो नहीं सोएगा तो कोई नहीं सोएगा, वो नहीं खाना खाएगा तो कोई नहीं खाना, जिसको हम लोग किम जोंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये समझाया आपको। लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही। हमारा भारत कौन सा तंत्र है? ये लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ जनता खुद चुनती है, जिसको चाहते उसको बनाती है, जिसको नहीं चाहते उसको आगे फेंक देती है। ठीक है ना, कुर्सी से, और कैसे नहीं, कुर्सी से। इस बारे में समझा गया। ये हो गया आपका राजनीतिक न्याय। सामाजिक नागरिकों को सामाजिक न्याय अधिकार जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें समझ अपनी बात रखने का, सरकार के बीच अपनी बात रखने का, अपना निर्णय लेने का, कहने का पूरा अधिकार है जनता को। यही हमारा क्या है? भारत लोकतंत्री देश है। ठीक है। पहले एक भी बार पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो भारत है, भारत पहले के पास, इसके पास पैसा था, भूभाग था, इसके पास क्या नहीं था ताकि तब यह आज़ाद नहीं था, मतलब एक देश नहीं था, तो इसके पास जो है संप्रभुता नहीं थी। एक बात याद रहे, कभी भी क्वेश्चन जी के लिए इसमें पूछा जा सकता है कि भारत के पास क्या नहीं था कि यह राज्य घोषित या देश घोषित, प्रांत घोषित नहीं हो सका। इसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं था, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है यह खुद का निर्णय नहीं ले सकता था, यह बाहरी देशों से नियंत्रित करता था, जैसे ब्रिटेन से हो गया, ब्रिटिश सरकार से हो गया, ये सारी चीज़ें नोट कर लें, फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग न्याय के बारे में जान चुके थे। अब किसके बारे में जानते हैं? स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना या कराना ही स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, यानी क्या है स्वतंत्रता? व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना या कराना ही स्वतंत्रता कहलाता है। व्यक्तिगत का मतलब जैसे हम हैं, ठीक, हम हैं, अगर हमने किसी असहाय व्यक्ति को सहारा दिया या उसको हमने सहायता की, उसको गरीब है उसको हमने उसका देख रेख किया, उसको खाने पीने चीज़ की वस्तु दी, तो ये क्या है? व्यक्तिगत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तित्व यानी सामने के व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना या कराना, यानी अपने द्वारा करना या कराना ही स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक, आपको इतना तक स्वतंत्रता है कि आप खुद, आप चाहें तो किसी को भी सहायता कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे भी होता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन की लोग पब्लिक भी सहायता करती है, वो भी लोग पब्लिक की सहायता करते हैं, तो इसी प्रोविजन है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना या कराना ही स्वतंत्रता कहलाता है। अब बात करते हैं समानता। समानता हो गया, समानता की क्या बात है? समानता का मतलब समझ में ही आ रहा है, समानता का मतलब समान। ठीक, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों के बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रदान क्या है? समानता कहलाता है। ठीक है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों के बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक व्यक्तित्व के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रदान प्रावधान है। ठीक है, समाज के किसी भी वर्ग का मतलब समाज का कोई भी वर्ग हो, पंडित हो, चमार हो, जाति का कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये चीज़ है। या किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान जो है कि प्रावधान नहीं है, मतलब ये सिख हैं तो इनके लिए विशेष चीज़ है। ठीक, ये पंडित हैं तो इनके लिए विशेष चीज़ है, हिंदू हैं तो इनके लिए विशेष है, या मुस्लिम हैं तो इनके लिए विशेष है, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये सबको समान लेके चलने वाला है। समान, जैसे अभी हम लोग को बताए थे कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक, धर्मनिरपेक्ष आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो किसी भी, अभी हम आपको बताएंगे, फिलहाल इसको हम बता देते हैं। ठीक है, समानता क्या? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों के बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के